नीतीश कुमार तो उसी दिन ही सीएम फेस का चेहरा खत्म हो चुके थे जिस दिन वक्फ बिल पास हुआ था। उस दिन बिहार के लोगों ने ये थाम लिया था कि इनको अब सीएम नहीं बनाना है। ठीक है, एक वक्त था लोग पीएम बनाना चाह रहे थे वो, लेकिन अगर उस तरह का जहन और मिजाज रहता तो पीएम बनते वो। और अब क्या कहते हैं, जिस दिन ये वक्फ बिल का जो मामला जो शुरू हुआ था ना, उस दिन क्या कहते हैं ये फैसला कर लिया गया था कि अब इंशाल्लाह वो सीएम नहीं रहेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचारी इतना हो गया है उसके सिस्टम में भी इस वक्त, इसका आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं। इस बार बिहार का क्या कहते हैं, नीतीश कुमार के बारे में तो बिल्कुल सोचना ही बंद कर दीजिए। वो उसी वक्त तक मुख्यमंत्री है अभी, वो जिस दिन बंद होगा उस वक्त मुख्यमंत्री खत्म है वो। तो क्या लग रहा है कि क्या ये आपकी पार्टी AIMIM जो है बिहार में किंग मेकर बनने जा रही है क्या? बिल्कुल ज़बरदस्त अंदाज में किंग मेकर। जी बिल्कुल, उसके बगैर सरकार नहीं बननी है किसी की। जी बिल्कुल नहीं बनेगी। RJD का कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मुख्यमंत्री का दावा करने वाले हैं 14% वाले, जिनका खुद का वोट नहीं है अपना, उनके यादव खुद वोट नहीं देते हैं उसको। आप इंटरव्यू देख लीजिए, यादव से पूछ रहा है किसको वोट, मोदी जी को वोट। क्या नाम है, राम प्रसाद यादव, किसको वोट, मोदी जी को वोट। जब उनका खुद का आदमी, खुद की बिरादरी उनकी क्या कहते हैं उनको वोट नहीं कर रहा है, तो वो क्या मुख्यमंत्री है? बात जो चल रही है तो सीएम फेस जो है वो आ रहा है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे आने वाले टाइम में। मैं अब भी वही कह रहा हूँ, तीसरा मोर्चा तैयार हो जाएगा, तीसरा मोर्चा का सीएम फेस क्या कहते हैं बन जाएगा। क्योंकि अहंकार लोगों को ऊपर वाले जगह नहीं देते हैं कहीं पे भी, ना समाज में जगह मिलती है ना सिस्टम में जगह मिलता है। अगर किसी अधिकारी को देखिए वो अहंकार में आता है तो उसका तख्ता पलट हो जाता है। अहंकारों की कहीं मुद्दा क्या रहेगा? बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, लाइट, ये सारी चीज़ें। देखिए, मुद्दा है पलायन, बेरोजगारी है ही है, ठीक है, और भ्रष्टाचारी है ही है। नेताओं का क्या कहते हैं 2 नंबर धंधा तो क्या कहते हैं 71,000 करोड़ का, 200 करोड़ का, ये सब तो मामला चल ही रहा खूब जोर शोर से। अभी क्या कहते हैं इस पे तो बहस चली रही है। और दूसरी बात यह है कि शिक्षा के मामले में बिहार पेपर लीक, BPSC के बच्चों को डंडा बजाना, बिहार पुलिस ये नहीं सोच रही कि ये हमारे भविष्य है। आज आप क्या कहते हैं 30 साल 40 साल 50 साल उम्र हो गई, आप क्या कहते हैं नौकरी कर रहे हैं। आप ये बताइए, आप जब रिटायर होइएगा तो वो कोई भी तो पुलिस बनेगा, वो भी तो क्या कहते हैं बिहार की और देश की रक्षा करेगा। इतनी क्या कहते हैं समझदारी बड़े बड़े अधिकारी जितने भी पुलिस वाले हैं, क्या उनके बच्चे नहीं है उनके घर में? BPSC के बच्चों को आपने देखा सर्दी के मौसम में पानी का बौछार कर रहे हैं। ये किसके सरकार में हुआ था? नीतीश कुमार के सरकार में। BPSC के बच्चों को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा था। नौकरी के नाम पे क्या मिल रहा है? लाठी मिल रहा है। हाँ, ये तो मिल रहा है। और लोगों को क्या कहते हैं सुविधा के नाम पे क्या कहते हैं ब्लॉक में क्या कहते हैं धांधली हो रही है। छोटा सा काम 100 रुपये का काम में क्या कहते हैं 20-20 हज़ार रुपये लेते हैं। और इंदिरा आवास मिलता है लोगों को। आप ये बताइए, इंदिरा आवास में क्या कहते हैं इसमें छोटे से लेकर के बड़े अधिकारी तक शामिल होते हैं। एक इंदिरा आवास देता है सरकार, मिसाल के तौर पर 1.5 लाख रुपये दिया, 20-25-30 हज़ार रुपये क्या कहते हैं वो अधिकारी लोग जो मुखिया लोग होते हैं वो ले लेते हैं। क्या मतलब बता लेने का? 1.5 लाख रुपए दे रहा है भाई, 1.5 लाख क्या कहते हैं सरकार जो दे रही, क्या 1.5 लाख में घर बनता है क्या? आप बताइए, 12,000 रुपये क्या कहते हैं बिहार में ईंट का रेट चल रहा है। अगर कोई एक रूम का भी अगर घर बनाता है, एक रूम का भी, तो मैक्सिमम क्या कहते हैं 2 से 3 लाख रुपए चाहिए, और सरकार 1.5 लाख रुपए दे रही है। आप ये बताइए कि ये भ्रष्टाचारी 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं, 30,000 रुपये क्या कहते हैं आपका अधिकारी खा रहा है। इस पर क्या कहते हैं रोक कौन लगाएगा? सरकार की जिम्मेदारी है ना। मतलब इन मुद्दों पर बिहार में चुनाव होने वाला है। जी बिल्कुल, शिक्षा का मुद्दा है, भ्रष्टाचारी का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है। आप ये बताइए कि हमारे लोग, बिहार के लोग दिल्ली जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे और क्या कहते हैं अदर स्टेट जाएंगे। अब मिसाल के तौर पे हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं हमारे जाते हैं हमारे बिहार में, वो पिछली बार जब गए थे इलेक्शन में, वो क्या वहाँ क्या कहते हैं बिहार की बोली लगा रहे थे, 50,000 करोड़ दे दूँ, 70,000 करोड़ दे दूँ। अरे भैया, जो पैसा ऐलान किया था आप वही दे दीजिए हमारे बिहार को, भला हो जाएगा वहाँ बिहार के लोगों को। अपने स्टेट में जाते हैं गुजरात में, तो वहाँ क्या कहते हैं फैक्ट्री की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। हमारे यहाँ बात आते हैं तो क्या बोलते हैं? हिंदू मुस्लिम। सीमांचल में घुसपैठिया आ गया, वहाँ ये आ गया। अरे भैया, वहाँ के अमन को क्या कहते हैं आप शांति रहने दीजिए। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के रहते हैं। सीमांचल के अंदर सिर्फ मुसलमान ही नहीं रहते हैं। और मैं बताऊँ आपको, आपकी नॉलेज के लिए, सबसे बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े अरबपति पैसे वाले, सारे मालवाड़ी गैर मुस्लिम लोग हैं। एक भी क्या कहते हैं बता दे कि हमारे पर मुसलमान क्या कहते हैं जुल्म करता है या डराता है या भगाता है या बांग्लादेशी आ गया, एक भी बता दे? एक भी सबूत नहीं है उसके पास।
गांव से लोग आते हैं, क्या कहते हैं, मक्का लेकर के, बताइए सरकारी रेट है मक्का का 3,000 रुपये और लिया जा रहा है कितने में, 2,000 रुपये में। ये बताइए भ्रष्टाचारी कितना उरूज पर है, ये बताइए। किसी भी क्या कहते हैं आप डिपार्टमेंट जाए ना, अधिकारी क्या कहते हैं आंख दिखा के बात करता है, तानाशाही अधिकारी। भाई अधिकारी को क्या करने रखा गया, पब्लिक सेवा के लिए रखा गया। पुलिस क्या करने, पब्लिक सेवा के लिए, बल्कि पुलिस और क्या कहते हैं लोगों को दबाती है। क्या मतलब इसका, ये इसका मतलब ये है कि ऊपर का जो सिस्टम है ये बिल्कुल भ्रष्ट हो चुका है, ये किसी काम का नहीं है। ये सिस्टम इस बार इंशाल्लाह चेंज हो जाएगा और क्या कहते हैं MIM की सरकार बनेगी, जिसकी भी सरकार बनेगी बीजेपी के अलावा, इंशाल्लाह ये भ्रष्टाचारी बिल्कुल ख़त्म होगा। आप ये देखिएगा कि हैदराबाद के निज़ाम में, जब हैदराबाद में क्या कहते हैं MIM की 7 MLA है, कितने MLA हैं, 7 MLA। दारुसलाम जो क्या कहते हैं उनका हेडक्वार्टर है, 7 MLA बैठे रहते हैं वहाँ पे दारुसलाम में, कुर्सी लगी हुई उनके लिए। डायरेक्ट पब्लिक डायरेक्ट क्या कहते हैं MLA से बात करता है कि हमारा ये समस्या है, हमारा ये मसला है। फ़ौरन आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वहीं पे आप लिख के दीजिए, वहीं से सारा मसला हल हो जाएगा। एक मैं न्यूज़ सुन रहा था, गैर मुस्लिम ही सुना रहे थे कि एक MLA के बारे में एक पब्लिक ने कह दिया, क्या कहते हैं कि हमारे MLA साहब हमारी सुनते नहीं हैं। उसी वक्त वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी साहब उनके सामने ही फटकार लगा दिया। इसको कहते हैं सिस्टम। ये क्या होता है, तालीम से होता है। ये जाहिलों को बिठा दोगे आप कुर्सी पे, क्या करेगा वो, भ्रष्टाचारी तो करेगा। जिसको नॉलेज नहीं होगा वो क्या करेगा,